आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मंदिर मस्जिद यही मुद्दों को लेकर अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो ये शहर का बहुत बुरा हाल होने वाला है। जो इस दौरान यहाँ पर आंदोलन चल रहा था, इंडस्ट्रीज के ऊपर जो हमले हुए थे, वो भले ही इस तरह का दिखाया गया था कि उसका कुछ आंदोलन की वजह से, लेकिन आज इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि मतलब एक सोची समझी साजिश के तहत ये प्लान तरीके से इंडस्ट्री को अटैक किया गया था। ऐसी सूरत में इंडस्ट्री क्यों आएगी? जब तक औरंगाबाद शहर का सोशल एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं रहेगा, तब तक मेरे हिसाब से औरंगाबाद शहर का ग्रोथ होना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन पैसों से लड़ा जाता है। ये इलेक्शन में जब हम उतरे तो सबसे ज़्यादा डर अगर मुझे किसी बात का था कि मैंने इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, सिर्फ इस बात का डर सता रहा था कि भाजपा वालों ने ये तय किए है कि उनका कैंडिडेट रहे या उनका सहयोगी कैंडिडेट रहे, हर कैंडिडेट को वो 15 करोड़ रुपये देने वाले हैं। कांग्रेस वालों ने तय किए हैं कि हर कैंडिडेट को वो 10 करोड़ रुपया देने वाले हैं। अब आप ये बताइए कि अगर पार्टीज ही मतलब इतने करोड़ रुपये के अंदर खेल रही है तो हम कहाँ से ये करेंगे? तो पैसा, अगर आज इम्तियाज जलील को अगर किसी बात का डर सताता है कि अगर मुझे कोई हरा सकता है तो सिर्फ पैसा हरा सकता है। बाकी ये है कि आज इतने सारे लोग जो है अलग अलग समाज के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग मजहब के, वो लोग खुद एक बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत हो गया है, ये जाति धर्म की राजनीति जो है वो औरंगाबाद शहर के अंदर ख़त्म होनी चाहिए। तो हमारा यही कहना है कि इस इलेक्शन के दौरान हम मीडिया वालों से भी ये कहना चाहेंगे कि अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप बिल्कुल बताइए मुझे, आप छापिए, मैं उसका बिल्कुल पूरी तरह से स्वागत करूँगा, क्योंकि मैं भी एक पत्रकार रह चुका हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी ये सवाल उठाने पड़ेंगे कि हमने क्या काम किए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।